जेपीजी एकलव्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन है। जिन चाइना वालों की ठीक से आंख नहीं खुलती, उन्होंने भारत को हमेशा आंख दिखाया है। जिन चाइना वालों की ठीक से आंख नहीं खुलती, उन्होंने भारत को हमेशा आंख दिखाया है। मैकमोहन लाइन का अमेरिका ने समर्थन करके चाइना के गाल पर जोरदार तमाचा लगाया है। जी हां, भारत और चीन के बीच विवादास्पद मैकमोहन रेखा, जिसकी लंबाई 890 किलोमीटर है और ये अरुणाचल प्रदेश में है, उस मैकमोहन रेखा को अमेरिका ने भारत का समर्थन करते हुए वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा घोषित किया है। और वर्तमान जो अंतर्राष्ट्रीय परिवेश है, उसमें अमेरिका का भारत का साथ देना थोड़ा आश्चर्यजनक है जरूर, क्योंकि पिछले वर्ष रूस के द्वारा जब यूक्रेन पर आक्रमण किया गया, तो वर्तमान समय में भी अमेरिका सहित पूरे यूरोपीय देश यूक्रेन के समर्थन में हैं, रसिया का विरोध कर रहे हैं। लेकिन रसिया के साथ एकमात्र कोई देश अगर खड़ा है तो वो अपना भारत है। ऐसे परिवेश में भी अमेरिका का भारत का समर्थन करना अपने आप में किसी अचरज से कम नहीं है। हालांकि अमेरिका का एक दूसरा रूप भी देखने को मिला है। भारत का नालायक औलाद पाकिस्तान को हमेशा आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर अमेरिका के द्वारा आर्थिक पैकेज जारी किए जाते रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि उस आर्थिक पैकेज का इस्तेमाल पाकिस्तान के द्वारा भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हमेशा से किया जाता रहा है। हालांकि अब तो पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल श्रीलंका जैसी हो गई। वो तो हर जगह कटोरा लेकर के घूम रहा है, जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। लेकिन वर्तमान समय में मैकमोहन लाइन एक बार फिर चर्चा में है। वो इसलिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा मैकमोहन लाइन को वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत और चीन के बीच मान्यता प्रदान कर दिया गया, भारत का समर्थन किया गया। अब मैकमोहन लाइन क्या है जो कि आपको मैप में दिख रहा है? मैकमोहन लाइन दरअसल पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश जो भारत का राज्य है, जिसे पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, उसके बीच ये 890 किलोमीटर लंबी स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। हालांकि चाइना इसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। दरअसल मैकमोहन लाइन का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला समझौता के तहत किया गया था, जब भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था। शिमला समझौता तिब्बत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच हुआ था, क्योंकि भारत उस समय ब्रिटेन का गुलाम था। बाद के दिनों में जब तिब्बत को चाइना के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया, जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया, तो अब ये मैकमोहन रेखा जो कभी तिब्बत और भारत के बीच में थी, अब वो चाइना और भारत के बीच में हो गई। और चाइना के द्वारा पूर्वोत्तर भारत को बराबर तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा बताया जाता रहा है। हालांकि ये गलती भारत के तरफ से तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के तरफ से हुआ, जिन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। हालांकि वो चीनी अब जो है डायबिटीज हो गई। भारत दुनिया का इकलौता देश था जिसने ये एक्सेप्ट किया कि तिब्बत जो है चाइना का हिस्सा है। लेकिन तब चाइना ने अपना असली रूप दिखाया और कहा कि अगर भारत ही कहता है कि तिब्बत चीन का अंग है, तो भारत का पूर्वोत्तर भारत जो है वही तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है। तो पूरा जब तिब्बत चाइना का है, ये भारत ही एक्सेप्ट करता है, तो पूर्वोत्तर भारत अरुणाचल प्रदेश वाला जो बेल्ट है
वो भारत का कैसे हुआ। इसी को लेकर के 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। भारत को एक बड़े भूभाग को खो देना पड़ा था। विगत वर्ष भी लद्दाख वाले क्षेत्र में चाइना के साथ गलवान घाटी में युद्ध जैसी स्थिति हुई, जिसमें कुछ भारतीय सैनिकों को वीर गति की प्राप्ति हुई। लेकिन ब्रिटेन और रूस के बाद मैकमोहन लाइन को मान्यता प्रदान करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का ये तीसरा देश बना है। और मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसकी लंबाई 890 किलोमीटर है। किस समझौते के तहत मैकमोहन लाइन का निर्धारण किया गया था? तो शिमला समझौता, जो कि 1914 में ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच हुआ था। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके मुझको ज़रूर बताना। वैसे अरुणाचल प्रदेश अभी 20 फरवरी को ही अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है। दरअसल 20 जनवरी 1971 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। यानी आप कह सकते हैं कि 20 फरवरी 1971 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की स्थापना हुई। अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर है और मिजोरम जिसकी राजधानी आइजोल है। तो ये रहा आज का मेरा ये एपिसोड। मुझे आशा नहीं, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगेगी और आपके आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आप पहली बार चैनल पर हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में इसे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।